शराजी साहब, एक तो ये बता दीजिएगा कितने ए मौजूद हैं इनके साथ, और दूसरा ये भी बता दीजिए कि बनाना रिपब्लिक वाला क्या मामला चल रहा है, कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है। देखें, अगर डिक्शनरी की डेफिनेशन से देखा जाए ना, तो जो पॉलिटिकली अनस्टेबल स्टेट होती है उनको बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में काशिफ रफ़ीक साहब हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि क्या वाकई इस वक्त पाकिस्तान सियासी तौर पे एक मुस्तक़िल मुल्क है, इसमें सियासी इस्तेहकाम है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, तमाम जमातें बड़ा बेहतरीन तरीके से बिहेव कर रही हैं, उसमें रूलिंग पार्टीज़ भी शामिल हैं। तो हम मान लेंगे कि जो वो कह रहे हैं कि बनाना रिपब्लिक नहीं है बल्कि बड़ी, तो मेरे ख्याल में वो खुद बेहतर जज हैं और उम्मीद करते हैं कि रह गया मामला ये है कि अब तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा क्या ऑप्शन बाकी रह जाता है। गोया कि वो क्या करें, हाथ पे हाथ धरे रहें, बैठे रहें। अदालतें आपके सामने हाँ, ये एक अच्छा नुक्ता है। चीज़ों को डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल, कभी जजेस बीमार हो जाते हैं, कभी छुट्टियों पे चले जाते हैं, छोटे छोटे केसेस हैं, कई माह तक चलते हैं। एक केस के अंदर उनकी बरियत हो जाती है तोशाखाना में, तो तोशाखाना 2 आ जाता है। उसके बाद वो केसेस, वो FIR है कि जो पिछले 1.5 साल से अंदराज है उनकी फ़िज़िकल कस्टडी अब मांग ली जाती है। जब लगता है कि कहीं ज़मानत पे रिहा होने जा रहे हैं तो कहते हैं कि जी फ़लाँ केस में उनकी हमें फ़िज़िकल कस्टडी दरकार है। तो मेरा ख़्याल में जब मुल्क के अंदर फेयर प्ले ना हो, लोग तो कहते हैं ना कि ये अदालतें खुली हैं वहाँ जाएँ, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जो उन्होंने बयानी इस वक्त बनाया है वो बुनियादी तौर पर तो दुरुस्त नहीं है कि अगर वो चाहते हैं कि इन मुजाहरों के ज़रिए वो अपने चेयरमैन को रिहा करवाना चाहते हो तो गलत तरीका है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अदालती निज़ाम मौजूद है। आप जाएँ और अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको वहाँ से आज़ाद होना चाहिए, बजाय ये कि आप मॉब लेके आएँ और इस तरह हुकूमत को मजबूर करें। लेकिन हुकूमत वक्त का कंडक्ट क्या ऐसा है, क्या जो बुनियादी सवालात उठाए हैं 2024 का जो इलेक्शन है 8 फरवरी का आसमा, क्या उसके ऊपर सवालात नहीं उठते हैं? गोया कि सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं कह रही। हाफिज नईम वहाँ से इलेक्शन जीते हैं कराची से, वो कहते हैं मैं नहीं जीता, ये तहरीक इंसाफ जीती है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर यहाँ पे कहते हैं कि जो फॉर्म 45 मेरे पास है, जो तहरीक इंसाफ के पास है वो दुरुस्त है। ये जो 3 सीटें हैं इस्लामाबाद की, ये तहरीक इंसाफ जीती है, मुस्लिम लीग नून नहीं जीती। तो भाई इसका ऑडिट करवा दें। और ये मैं तो नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया था ना कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए तो इलेक्शन ऑडिट होगा, अक्टूबर में हम घर चले जाएंगे। भाई आपको किस बात का क्यों यकीन है आपको कैसा हो जाएगा? अगर आप फेयर इलेक्शन जीते हैं तो किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि इस इलेक्शन को गलतम करार दे या आप इसकी छीन के किसी और को दे दें। और भाई मेरे, और साथ में देखे कि मखसूस नशिस्तों का फैसला भाई 13 में से 8 जजेस ने कहा है कि PTI की है। आपने देखे उस पर अमल दरामद हुआ है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन को हर कोई अपनी अपनी कर रहा है भाई। तो जब ये हो तो ये बनाना रिपब्लिक नहीं है तो और क्या है।